ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। मीठे बच्चे, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो। बच्चे, ऐसी अवस्था आई है कि हम जीते जी इस संसार को तलाक दें। ऐसी स्थिति में आप पहुँचे हो। चेक करो अपने आप को। यही स्थिति सब कुछ है। जब तक तुम दुख की दुनिया नहीं छोड़ते, तब तक बच्चे सुख की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ तुमसे नहीं होगा। दुख की दुनिया तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। अभी यह तो श्रीमत है ना बच्चे, कि जीते जी तलाक दो। तो तुमने दिया है क्या? चेक करो। और अगर नहीं दिया तो फिर तुम कौन सी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हो? विचार करो। तुम संसार से निकले नहीं हो और सन्यास की पढ़ाई पढ़ रहे हो। बच्चे, मूर्खता है, पागलपन है पूर्ण रूप से। सन्यास की पढ़ाई वही पढ़ सकता है जिसने संसार त्यागा है। अभी यहाँ तो कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है कि इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो। सिंपल लाइन है बच्चे। अभी भी तुम्हें इस दुखधाम में रस आता है, आनंद आता है। खाने पीने में रस है, जागने सोने में रस है, वस्त्र अलंकार में रस है, घर गाड़ी बंगले में रस है, व्यवस्था में रस है। बच्चे, आत्मा नीरस हो रही है। जब तक तुम्हें इस संसार में रस आ रहा है, तुम्हारा ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। ध्यान में रखना। जब यह सारा संसार तुम्हारे लिए नीरस बन जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, तभी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा, वरना नहीं जाएगा बच्चे। पॉसिबल नहीं। कभी आधी रात चिंता में उठे हो, आत्मिक स्थिति में बैठे हो, याद में बैठे हो, मुरली पढ़ी है, सकाश दिया है? नहीं बच्चे, तुम्हें तो तुम्हारे नींद की पड़ी है। जो डिस्टर्ब हो जाए तो तुम ऊपर नीचे होते हो। ये हो तुम आध्यात्मिक। तुम्हें तो तुम्हारे भोजन की पड़ी है। जो समय पर ना मिले तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तुम्हें तो तुम्हारे वस्त्र अलंकार व्यवस्था की पड़ी है। जिसकी उपलब्धि ना हो तो तुम बच्चे मायूस हो जाते हो। कहाँ है अध्यात्म बच्चे? तुम्हें आज भी इस दुखधाम की सारी बातों में रस है। कैसे कहे कि तुम सुखधाम में जाना चाहते हो? रस तो यहाँ पर है तुम्हें, हर बात में। यह तुम्हारी अवस्था है बच्चे। चेक करो अपने आप को। दुखधाम को जीते जी तलाक दिया है क्या? बच्चे, दुखधाम को तलाक तब तक नहीं दे सकते जब तक तुम अपना सब त्याग कर या संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते। तब तक तलाक नहीं माना जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे। बाकी मर्जी तुम्हारी। दुखधाम का कुछ भी बच्चे तुम्हारी बुद्धि में है, ध्यान में रखना, तुम योग नहीं कर पाओगे। सपने में भी नहीं भूलना पहला वचन। देह और देह के सारे संबंध पदार्थ भूल कर। अगर तुम्हें स्मृति है तो तुम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? आज भी तुम्हें देह की स्मृति है। तुम मेल हो या फीमेल तन में हो, आज भी स्मृति है। बच्चे, आत्मस्मृति कब आएगी?
आज भी तुम्हें जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। व्यवस्था में, भोजन में, सोने में, जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए बच्चे। ये तो समस्या है। आज भी तुम पुराने हो और नया बनने का प्रयास कर रहे हो। ये समस्या है बच्चे। तुम नया नहीं बन पाओगे। जब तक पुरानी सारी आदतें नहीं छोड़ते तुम नया नहीं बन सकते। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। सारी पुरानी आदतें, समझ है बच्चे? देखो, विचार करो, सुबह में तुम्हारा जो पुराना नाश्ता है वो बने तो तुरंत कहोगे शुक्रिया, और तुम्हारे हिसाब का ना हो तो मन आज भी तुम पुराने हो। दोपहर में तुम्हारे हिसाब का लंच बने तो कहोगे शुक्रिया। आज भी तुम पेट भरने के लिए नहीं खाते, आज भी तुम खाने के लिए खाते हो। समझ है बच्चे? तुम्हारे हिसाब से सुबह में ठंडा गर्म पानी मिले, शुक्रिया। जो जैसा है वो नहीं चलता, हिसाब आज भी कायम है तुम्हारा। यही बच्चे माया है, और यही माया तुम नहीं त्याग सकते। महामाया को क्या त्यागोगे? तुम इस माया से नहीं छूट पा रहे हो। एक जन्म की, एक जन्म के संस्कारों की माया। तुम जन्मों जन्म की माया से क्या छूटोगे? कल्प की माया से क्या छूटोगे? आज भी तुम्हारी आदतें एज इट इज है। हर बात में ऐसे लगता है, वैसे लगता है, ये लगता है, वो लगता है। यही तो बच्चे माया है तुम्हारी। आज भी तुम्हारे बोलने का ढंग बदला है। तुम जिस गांव से, घर से, शहर से अपना तन पाए हो, क्या उसकी लैंग्वेज भूले हो? उसकी टोन भूले हो? नहीं, आज भी तुम वही हो। मैं कैसे कहूँ तुम मेरे हो? सब त्यागना पड़ता है और सब परमात्मा का अपनाना पड़ता है, तब कहेंगे तुम परमात्मा के हो। बच्चे चेक करो, आज भी विराट माया में हो। आज भी तुम्हारा जो मन होता है उससे विपरीत ईश्वरीय श्रीमत क्यों नहीं पालन करते? बताओ जरा। बात वही है। नहीं, तुम्हारे मन के हिसाब से सब होना चाहिए। आज भी तुम अज्ञानी हो बच्चे। क्या होगा तुम्हारा? आज भी तुम्हें न मेरी पहचान है, न मेरे ज्ञान की पहचान है, न कोई समझ है बच्चे। आज भी तुम पुराने हो। आज भी तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारा घर है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हैं, परिवार है। आज भी तुम्हें पता है तुम्हारा गांव, शहर, राज्य। ड्रामा बच्चे हैं। यही समस्या है तुम्हारी। तुम नहीं बन पाओगे, उस अवस्था में नहीं आ पाओगे अगर ये सब भूले नहीं तो। सब विस्मृति में डालना पड़ेगा। दुखधाम को जीते जी तलाक। दुखधाम का कुछ भी ना बचे, कुछ भी। समझ की बात है। चिंतन करो बच्चे। बहुत बच्चे समर्पित हैं 1936 से। कहते हमने तो दुखधाम छोड़ दिया। अच्छी बात है बच्चे। समर्पित होने के बाद इस संगम पर तुम्हें जो कमरा मिला है, गद्दा तकिया मिला है, व्यवस्था मिली है, वो जरा दूसरे को दे के दिखाओ। तुम्हारा कमरा किसी और का हो जाए, देखे तो सही। दुखधाम को त्यागा है ना तुमने, तो तुम अपना कमरा, अपना बेड, अपनी सारी व्यवस्था किसी और को दे के दिखाओ।
तुम में ताकत है तो फिर कहोगे नहीं हम तो आदि वाले 1936 के सिंध वाले समर्पित हैं। मैंने क्या कहा? अपना सब दूसरों को दे के दिखाओ और उसे देना है जो तुम्हारी ब्राह्मण या ब्राह्मणी के रूप में सेवा करता है, और तुम उसकी जगह लो, तुम उसकी सेवा करो। वो तुम्हारे कमरे में, तुम उसके कमरे में, और वो जो तुम्हारे लिए सेवा देता था तुम्हें उसके लिए देनी है। करके दिखा सकते हो? हिम्मत है तो बोलो, मैं भी तो देखूं तुम्हारी राजयोग की अवस्था। तुमने परमात्मा से कितनी पालना ली है, कितनी समझ ली है, मुझे भी देखनी है तुम्हारी अवस्था। समझ की बात है। आज भी बच्चे तुम्हारे हिसाब से सब होता है। यहाँ ठीक है, यहाँ हम बैठते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं, यहाँ सोते हैं। What is this nonsense? मूर्खता ये सब। जहां बाबा रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, जब उठाए, जब जगाए, जब सुलाए, तुम आज भी अपने हिसाब से चलते हो बच्चे, और कहते हो तुम आध्यात्मिक हो। कहा कि आध्यात्मिक? बच्चे, आध्यात्मिक वही जो परमात्मा के हिसाब से पूर्णता चलता है, जिसका अपना कोई जीवन नहीं है, अपना कोई हिसाब नहीं है, वही आध्यात्मिक है। तुम हो आध्यात्मिक। आज भी तुम्हारे कोई असूल है, प्रिंसिपल है, जिनके हिसाब से तुम चलते हो। यही तो माया है। जो तुम्हारा है वो सब माया है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। जो तुम्हारा है वो सब कुछ माया है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। माया में रहो, दुर्गति पाओ, श्रीमत पर चलो, सदगति में जाओ, मर्जी तुम्हारी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, अंत तक अगर देह और देह के जाति के धर्म के संस्कार नहीं छोड़े तो तुम वही बनकर मरोगे, अंत में भी वही रहोगे जो देह की जाति और संस्कार है। समझ है बच्चे? ब्राह्मण हो ना, संगम युगी। जाति कौन सी है? ब्रह्मा, शिव, कुल गोत्र जो भी है, तुमने अपनाया है क्या? देखिए ब्रह्मा की कहानी, कैसे चले हो, कैसे रहे हैं, और तुम कैसे चलते हो, तुम कैसे रहते हो। बात वही है बच्चे। इस दुखधाम को जीते जी तलाक दिया है क्या? बताओ जरा। समझ है बच्चे? आज भी मेरा 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 बुद्धि में अटका है बच्चे तेरे। यही समस्या है, मेरे की ही समस्या है और कुछ भी नहीं। समझदार बनो, होश में आओ बच्चे। बाकी ड्रामा, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। दुखधाम को तलाक मना सारी सृष्टि को तलाक। इस सारी सृष्टि में मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह है ज्ञान। समझ है बच्चे? चिंतन कर पूरा। जब इस अवस्था में आएगा तो बच्चे सब पाएगा, वरना मुश्किल है बच्चे पाना। दुखधाम को पूर्णता त्यागना पड़ेगा। बच्चे ध्यान में रखना, अंत समय में ही सही किसी ने आकर कहा, स्थूल में या सूक्ष्म में, अरे ये हमारे माता पिता पति पत्नी बच्चे दुर्गति, कितना भी पुरुषार्थ कर, सीधी दुर्गति। सत्यता समझ के रख। सूक्ष्म में भी वो आई आत्मा,
तुम्हारे सामने और कहा, अरे ये हमारे माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, चाचा मामा काका है, मित्र संबंधी, दुर्गति लिख के लेना मुझसे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देखो कितना अभ्यास करना पड़ेगा कि सूक्ष्म तन में भी तुम्हारे शरीर के संबंधी पहुंचे, फिर भी तुम अपनी स्थिति में रहो, तो ही बच्चे सदगति, वरना नहीं बच्चे। ये ज्ञान कोई मजाक नहीं है बच्चे। मजाक लगता होगा ऐसे हो जाएगा, नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होगा। इस दुखधाम की किसी ने भी तुम्हारे लिए पहचान दी, तुम्हारी दुर्गति निश्चित। किसी ने भी पहचान दी, घर ने भी कहा मेरा मालिक, गाड़ी ने भी कहा मेरा मालिक, फोन ने भी कहा मेरा मालिक, समाप्त, खलास बच्चे। एक कौड़ी भी आई, फूटी कौड़ी, और उसने कहा हम इनके हैं, ये हमारे हैं, ये मेरा मालिक है, शून्य बच्चे। कुछ भी आए, कोई देवी देवता है सूक्ष्म रूप में, कहा ये हमारे भक्त है, शून्य, कुछ नहीं कर सकते। इतना अधिकार हो परमात्मा का तुम पर कि परमात्मा कहे ये मेरी संतान है, ये मेरा बच्चा है, तब बच्चे पास हो जाओगे, वरना लिख के रखना नापास ही। कितना भी पुरुषार्थ करो, फिर 10 क्या 1000 मुरली करो दिन के, 1000 घंटे योग करो, लाख बार सकाश दो, करोड़ बार ड्रिल करो, मुख्य नहीं छूटा है, समाप्त, कुछ नहीं मिल सकता बच्चे, कुछ भी नहीं, हाथ कुछ नहीं लगेगा। संभल कर रहे हैं ना बच्चे। ये संसार बीमारी है। तुम रूहों की दुनिया में जाना चाहते हो, पर जिस्मानी बीमारियों को पकड़ के रखा है। संसार की रूहों की दुनिया में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान में रखना। और अंत तक ऐसी भी अवस्था में पहुंचना है, ये कुर्सी है, ये भी तुम्हें पता ना हो कि इसे कुर्सी कहा जाता है। कुर्सी आया कहाँ से नाम? मैंने दिया है क्या? इस संसार से ही सीखा है ना। तो अगर ये भी स्मृति में रहा ये कुर्सी है, दुर्गति, कितना भूलना है विचार करो। किस अवस्था में जाना है सोचो जरा। क्यों कहता है बाबा बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, दूसरा कुछ भी बुद्धि में रखना ही नहीं है। क्योंकि वो कुर्सी भी बुद्धि में रही ना, कुर्सी कहाँ से कहाँ लेके जाएगी तुम्हें। वो बुद्धि की कुर्सी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ये ज्ञान कोई मजाक नहीं है, समझ की बात है बच्चे। होश में आओ। जो होश में है ना वो सदा अपने में बैठकर चिंतन करेगा, उस अवस्था में जाने की चेष्टा करेगा, बार बार संसार को विस्मृति में लेके जाएगा, सारा संसार भूल जाएगा। इसलिए बाबा कहता है एक्सपर्टीज भी अच्छी नहीं होती, खलास हो जाएगा बच्चे सब। तुम्हें अगर कुछ पता भी है ना, इसे कपड़ा कहते, इसे घर कहते, इसे गाड़ी कहते, इसे अन्न कहते, इसे चावल कहते, इसे सब्जी कहते, तो भी दुर्गति होगी। इतनी विस्मृति चाहिए कि कुछ भी पता ना हो, सिस्टम तो गलती से भी पता ना हो, कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है, किसका क्या कैसे किया जाता है, सब कुछ भूलना है बच्चे, सब कुछ। चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। जब सब भूलोगे तब बच्चे कुछ हो पाएगा, वरना कठिन है बच्चे, बहुत कठिन है। इसके आगे बताओ। इसे नाक कहते, इसे मुख कहते, इन्हें आंखें बोलते, इसे कान कहते, ये भी भूलना है। इन्हें बाल कहते, ये भी भूलना है।
इसे खाल कहते, ये भी भूलना है, ये हाथ है, ये पैर है, यह भी भूलना है। इतनी ऊंची अवस्था है। ये ज्ञान कोई मजाक नहीं है बच्चे, वापस कहता हूं। तुम्हें क्या लगता है बस बाहरी बातें भूलनी है? देह और देह के सारे संबंध, पहला देह है, पता ही ना हो बच्चे ये क्या है, कौन सा देह है, इतना ही पता हो कि यह इंस्ट्रूमेंट है, बाकी हम कुछ नहीं जानते यह क्या चीज है। कितनी ऊंची पढ़ाई है बच्चे, कितना ऊंचा पुरुषार्थ है, कल्पना है क्या? ऐसे ही चलो मत। तुम तो संबंध ही भूलने के लिए राजी नहीं हो, देह कब भूलोगे? तुम तो देह के पदार्थ भूलने के लिए राजी नहीं हो, देह कब भूलोगे? तुम तो देह की व्यवस्था भूलने के लिए राजी नहीं हो, देह के संस्कार छोड़ने के लिए राजी नहीं हो, देह कब भूलोगे, कब छोड़ोगे? समझ है बच्चे, कुछ भी याद ना रहे, इतनी ऊंची अवस्था में जाना है। जो याद रहेगा वहां तुम जाओगे। सिंपल बात कहता हूं, ये मनुष्य तन तुझे याद रहा, तेरी गति मनुष्य में ही। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा घर जो तेरा घर है और तेरा घर जो मेरी रचना है सुखधाम, वो अगर याद रहा, परम धाम और सुखधाम, तो बच्चे कुछ गति सदगति में जाएगा, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ की बात है सारी, बाकी ड्रामा बच्चे हैं। बाकी अगर तुझे ये संसार याद रहा तो लिख के रखना, तो दुर्गति को ही पाएगा, तेरी सदगति नहीं हो पाएगी। कुछ भी कर, बस तू यहाँ इकट्ठा हुआ है, मेरे सम्मुख बैठा है, पर दुर्गति निश्चित है बच्चे तेरी, क्योंकि तुझे संसार याद है। बच्चे मीठे को मीठा कहते, ये भी याद ना हो, कड़वे को कड़वा कहते, ये भी याद ना हो। इतनी ऊंची अवस्था, इस सृष्टि का कुछ भी याद ना हो, यहां तक पहुंचना है। कुछ भी, आंखें खुली है उसे जागृति कहते हैं, आंखें बंद है शरीर सोया है उसे नींद कहते, ये भी याद ना हो। सब समान हो जाए, क्या दिन क्या रात, क्या सुबह क्या शाम, आत्मिक स्थिति में सब समान हो जाता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी बात का। ऐसी अवस्था चाहिए। इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो। दो कहा है बाबा ने, ये नहीं कहा कि देना है, दो डायरेक्ट श्रीमत दी है, दो ऐसे नहीं लिखा। इस दुखधाम को जीते जी तलाक देना है। देना है मना हाँ या ना दोनों है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, पर श्रीमत पालन करते हो ना, तो सीधी श्रीमत दी है। इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, दिया है, चेक करो तलाक दिया है क्या। समझ की बात है बच्चे, आज भी तू अटका है दुखधाम में, उन सारी बातों में मेरा 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 करते तू फंसा है। यही तेरी माया है, और क्या कहूं, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है, और अगर सुखधाम नहीं जाना है तो दुखधाम को तलाक नहीं देना। बच्चे ध्यान में रखना इस महावचन को। सुखधाम में वही जा पाएंगे जो इस दुखधाम को जीते जी तलाक देंगे। ऐसे सिर्फ 2 करोड़ निकलेंगे, 800 साढ़े 800 करोड़ में से 33 करोड़, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ बच्चे निकलेंगे जो जीते जी तलाक देंगे। कल नहीं, आज, अभी, इसी घड़ी, जिस समय श्रीमत मिली है, तलाक तलाक तलाक, बात समाप्त। है हिम्मत? समझ की बात है बच्चे। बहुत बच्चे
सुनने वाले या आप में से कोई सम्मुख बैठने वाले सोचेंगे हमने दे दिया। कहाँ दिया तलाक? इस दुखधाम को। तुम तो तुम्हारी जगह बैठे हो। समझ की बात है बच्चों, मूर्खता मत करो, होश में आओ, फिर इस आध्यात्मिक प्रैक्टिस को करो। पहले क्या कहता है परमात्मा, उसे समझो ना। देह और देह के संबंध पदार्थ को भूलो, मना इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो। ये पहली कंडीशन है। तू सीधा याद करने पर पहुंचा। पहली विधि, पहला विधान पूरा भी नहीं हुआ और तू लास्ट आखिरी विधान में पहुंच गया। किसने दिया तुझे ये ज्ञान आखिरी विधान में पहुंचने का, आखिरी विधि में पहुंचने का? पहली विधि कहाँ है? पहला विधान कहाँ है? समझ है बच्चों, चिंतन करो। बच्चे, इस संसार में जिसके पास कुछ नहीं वही इस राह पर चल पाएगा। जिसके पास अपना ऐसा कुछ नहीं है, हिम्मत लगती है सब त्यागने के लिए, तब बच्चे इस राह पर चलोगे। बच्चे ध्यान में रखना, द्वापर में महात्मा बुद्ध जी को भी सब त्यागना पड़ा। ये तो घोर कलयुग है। वह तो अच्छी दुनिया थी, रजो प्रधान थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, फिर भी त्यागना पड़ा। कोई इतने दुख नहीं थे, कोई इतना दर्द नहीं था, सारा राज्य त्यागना पड़ा। तुझे तो 2 कौड़ी का संसार त्यागना है, पर तू राजी नहीं है और संसार टाइट पकड़ के बैठा है। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा चिंतन कर। समझ की बात है, आगे चल के निकलेगा कायदा। जिन्होंने संसार त्यागा है वही भट्टी में आ सकते हैं, वही बाप के पास पहुंच सकते हैं, वही बाप के साथ चल सकते हैं। बाकी जाके संसार में मरे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुझे अगर श्रीमत को लेकर कोई लेना देना नहीं, श्रीमत की कोई परवाह नहीं, तो मुझे भी तेरी परवाह नहीं है। क्यों करूं भाई? तुझे श्रीमत नहीं समझ में आती तो मुझे तू नहीं समझ में आता, तेरी समस्या नहीं समझ में आती, क्यों समझो? तुझे भगवान के वचन समझ में नहीं आते, समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे होश में आओ, संसार त्यागा होगा तो सब मिलेगा, वरना नहीं। बच्चे कभी सोचना चाहिए बैठकर, आदि में सारे दादियों ने सब क्यों त्यागा होगा, ब्रह्मा बाप ने सब क्यों त्यागा होगा, ऐसी क्या बात हुई होगी कि सब त्यागना पड़ा होगा। तो क्या अभी भी अंत में हमें ऐसे ही करना है? उस अवस्था में जाने के लिए सोचना चाहिए तुझे, तू सोचता नहीं। समझ की बात है। और कहता है मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। कहाँ तूने ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखा है? बिल्कुल नहीं बच्चे, समझ की बात है। बाकी ड्रामा बच्चे।